Welcome back in Brinda classes. This is Divya. If you are liking my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 3.2. This is write the answer of each of the following questions. इसमें हमें ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका हमें आंसर बताना है। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? इसमें ये पूछा है कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है, देखिए ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। कि कार्टेशियन प्लेन में कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताती है, जो उनका क्या नेम होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। तो ये जो ये होती है, एक तो ये वाली लाइन मिलती है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाली होती है, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से हम क्या बताते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। तो इसका क्या आंसर होएगा हमारे पास, एक तो एक्स एक्सिस होएगा, एक्स एक्सिस कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और वाई एक्सिस ये है हमारे पास वर्टिकल। तो इन दोनों से ही हम पोजीशन किसी की बताते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब इन दोनों, ये जो 2 लाइंस होती हैं, इनसे क्या होते हैं, ये देखो इनसे हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं। तो हमें ये बताना है कि 4 पार्ट्स जब मिलते हैं तो एक पार्ट का क्या नाम होगा। देखो इस प्लेन में जो है हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट को कहते हैं। तो एवरी पार्ट का क्या नेम होगा, क्वाड्रेंट होगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट। अब हमें ये बताना है कि ये जो लाइंस होती है, हमें 2 लाइंस मिलती है इस कार्टेशियन प्लेन में, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का क्या नेम होता है। तो ये देखो, ये जो होती है, ये देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बीचों बीच, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, और इस पॉइंट का क्या नाम होता है, ओरिजिन। इसे ओ से भी डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट का क्या नेम होगा, ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। दिस इज सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, फिगर 3.14 की हेल्प से हमें इन सब के आंसर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के हमें बताने हैं कि क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये पॉइंट बी मिल रहा है, तो ये तो है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे, एक तो कोऑर्डिनेट्स लिखना है हमेशा ब्रैकेट में, और सबसे पहले लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि इस पॉइंट से हम, जो ये वाई एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो इस पॉइंट से यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखो इसकी लेंथ कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 लेंथ आ रही है, और कैसी आ रही है, -5 आ रही है। तो ये तो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए जो एक्स एक्सिस होती है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मतलब ये वाली जो हमारे पास लेंथ होगी, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगी। ये वाली लेंथ देखो कितनी है, ये है 1 2। देखो प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। तो ये कितनी लेंथ है हमारे पास, 2। तो ये हो जाएगी 2। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 एंड 2। अब बताने हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कि सी के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। देखो सी जो है हमें यहाँ मिल रहा है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी मैंने जैसे आपको बताया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर की लेंथ एक्स एक्सिस हो जाएगी। मतलब ये वाली लेंथ देखनी है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर यही तो है, तो बस इसकी लेंथ क्या होगी, यही हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखो ये लेंथ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही है।
अब 5 प्लस का है तो प्लस हो जाएगा, 5 लिख देंगे। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगी ये वाली लेंथ, मतलब जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट देखो इसकी लेंथ कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से पता चलेगी। तो कितने जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें, 5 एंड -5। अब बताया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 कि -3 और -5 किस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उस पॉइंट को हमें बताना है। देखो -3 का क्या मतलब है कि x क्या है, -3 है। तो बस देखेंगे x एक्सिस पे -3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और -5 क्या है, मतलब y एक्सिस पे -5 फाइंड करना है। यहाँ पे देखो -5 मिल रहा है। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, जो ये 2 पॉइंट्स मिले इन दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो हमें क्रॉस पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा, इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा -3 और -5, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। देखो -3 और -5 के जो परपेंडिकुलर्स हैं वो ई पर मिल रहे हैं, हमें दोनों क्रॉस हो रहे हैं, तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। अब हमें बताना है 2 एंड -4 किस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो 2 देखो x एक्सिस में 2 देखो कहाँ है, 1 2 ये हो गया। और -4 किस में लेना है, y एक्सिस में लेना है। -4 आ गया, 1 2 3 4। अब 2 और -4 जो हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे। देखो दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट क्रॉस कर रहा होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया जी, तो हमें पॉइंट मिल गया जी। अब अगला है द एक्स किसा ऑफ द पॉइंट डी। एक्स मतलब डी का हमें एक्स किसा बताना है। एक्स किसा किसे कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो पॉइंट डी कहाँ मिल गया हमें, यहाँ मिल गया। यहाँ केवल एक ही कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो बस डी का हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर, देखो एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करने को कहे तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहे तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो बस एक्स इसका वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसकी लेंथ देखो कितनी आ रही है इस वाली की, 1 2 3 4 5 6। तो इसका एक्स किसा क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसका द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच किसा जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं, इसी तरह ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, हम वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं। तो एच का क्या बताना है, वाई कोऑर्डिनेट, ओनली वाई कोऑर्डिनेट। एच ये है, इसका केवल वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये वाला परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी लेंथ कितनी आ रही है, देखो -1 -2 -3 ये आ रही है। तो ये हो गया -3। अब देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अब हमें एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पॉइंट एल जो है हमें यहाँ मिल रहा है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो क्या होंगे, देखो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट होगा कि वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो इसका इसी पे परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से इसी एक्सिस पर, इसी लाइन पे हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अब क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वाई कोऑर्डिनेट के फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो दोनों मैंने अभी आपको बताई 90 डिग्री के एंगल पे होती है, तो परपेंडिकुलर के लिए तो हम 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं। तो इस एक्सिस पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यही वाली एक्सिस 90 डिग्री का एंगल हो जाएगी। बस अभी इसकी लेंथ देख लें कितनी है इस पॉइंट पर, 1 2 3 4 5, तो इसलिए इसका हो जाएगा 5। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, 0 एंड 5। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। अब हमें एम की बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है
वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ आती है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, वो उसके क्या हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। देखो ये दोनों लाइनें क्योंकि हमारे पास हमेशा 90 डिग्री पे मिलती हैं, तो ये जो लाइन होगी ये इस वाई एक्सिस पे 90 डिग्री के एंगल पे है, तो बस इसकी जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी। तो कितनी आ रही है, 1 2 3। अब क्योंकि माइनस के 3 आ रही है तो माइनस के 3 लिखेंगे। और अभी भी मैंने आपको बताया वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या फिर इसे दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, देखो अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब ये पॉइंट अपने आप ही एक्स एक्सिस पे है तो इसका इसी लाइन पे हम 90 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हैं, तो जब नहीं बना सकते तो 90 डिग्री का जब हम एंगल बनाएंगे उसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, माइनस के 3 एंड 0। So students, that was today's class. If you like my videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching and bye bye.